विभाजित हो जाती है फेफड़ों के अंदर जाती है, इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई होती है कई शाखाओं में बंटी, इसे कहते हैं ब्रोंकियोलिस। ये जो ब्रोंकियोलिस के बाद ये जो अंगूर की जैसी संरचना है, इसे हम वायुकुलिकाएं एल्वियोली कहते हैं। ये जो एल्वियोली होती हैं, इनमें से जब वायु जाती है तो ये फूलती हैं, और इन एल्वियोली की चारों ओर जो होती हैं वह रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। जो इनमें से ऑक्सीजन जाता है तो ये जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उस ऑक्सीजन को पहले हृदय में लेकर जाती हैं। हृदय जब पंप करता है तो वह रक्त में हीमोग्लोबिन में वह चिपकी होती है। जब हृदय पंप करेगा तो पूरे शरीर में जब रक्त जाता है तो ये रक्त में कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तक हमारा जो ऑक्सीजन होती है वह पहुंचता है, तथा कोशिकाओं में जो ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन या एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसमें से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह हीमोग्लोबिन में दोबारा चिपक कर सिराओं के द्वारा हमारे हृदय में आती है, और जब हमारे हृदय में आती है तो वह फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में आती है, एल्वियोली में, एल्वियोली के बाद आती है हमारे ब्रोंकियोलिस में, ब्रोंकियोलिस के बाद आती है ब्रोंकी में, ब्रोंकी के बाद आती है ट्रैकिया में। और जिस प्रकार हमने श्वास की क्रिया की थी, श्वसन की क्रिया, उसी प्रकार वह उसकी विपरीत ही वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये हमारी पूरी प्रक्रिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। ब्लड में प्यूरीफायर सिस्टम इसी से होता है। इसको शॉर्टकट में डायफ्राम से भी समझा दो, बता दो ये जो रखा सर हुआ ये है। जो हमने इसमें वर्क करके बताया, जो सर हमारा डायफ्राम होता है ये 70% हमारे लिए सहायक होता है श्वसन की क्रिया में। सर जैसे कि ये है, जब हम इस डायफ्राम को नीचे करते हैं, जैसे हमने इस डायफ्राम को नीचे किया तो जो इसका अंदर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण दाब कम हो जाता है, तो ये हमारे फूल जाते हैं। और जब ये ऊपर की ओर जाता है हमारा डायफ्राम, तो इसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है तथा दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये दोबारा अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। आप अपना नाम और विद्यालय का नाम बताएं। सर मेरा नाम पायल सिवर है और मेरे विद्यालय का नाम अपर प्राइमरी स्कूल गौरी कला, ब्लॉक